दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक के बारे में, जो है जीवों में विविधता की संकल्पना। कुछ ऐसी संकल्पनाएं हैं जिसके द्वारा जीवों को विविधता के आधार पर देखा गया है। तो आपको पता होगा कि विविधता क्या होता है। जीवों को अलग अलग श्रेणी में रखना ही वो विविधता का एक उदाहरण है कि जीवों को उनके आधार पर, किनके, उनके लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में रखना विविधता कहलाता है। अगर जीवों में विविधता की बात करें तो जीवों में कुछ ऐसे कैरेक्टर पाए जाते हैं जिसके कारण वे एक दूसरे जीव से भिन्न दिखाई देते हैं और वे विभिन्न लक्षणों को पाए जाने के कारण इनकी एक अलग समूह बनती है जिसे कहते हैं जीवों में विविधता। तो दोस्तों आपको विविधता शब्द से ही पहले आपको समझना है कि विविधता होता क्या है। जीवों को अलग अलग श्रेणी में रखना है एक विविधता कहलाता है और विविधता का विविधता का क्रम जो अलग अलग से बनाया गया है। अगर हम बात करें जीवों में विविधता तो जीवों के अलग अलग लक्षण के पाए जाने के कारण उनको अलग अलग श्रेणी में रखना ही विविधता कहलाता है। हम बात करते हैं जीवों के बारे में तो आपको पता होगा कि हमारे जो पृथ्वी पर जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल इत्यादि पाए जाते हैं, ये कैसे निर्माण हुए हैं। जब बहुत साल पहले बहुत सारे जीव पेड़ पौधे जब पृथ्वी में दब गए थे, उनके सड़ने गलने के कारण जीवाश्म ईंधनों का निर्माण होता है। जैसे कोयला, पेट्रोल इत्यादि पदार्थ हमें जीवाश्म ईंधन के रूप में मिलते हैं। तो उसी का क्रम जो है वो पहले एक क्रम था, लेकिन उसी को आधार मानकर ये जीव में विविधता बनाया गया है कि पहले के जीव भी अलग अलग पाए जाते थे। जैसे आपको पता होगा डायनासोर के बारे में, पहले के समय में डायनासोर पृथ्वी पर आए थे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कुछ की पॉइंट्स लिखा है इसके बारे में समझेंगे और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जीवों की विविधता का क्रम क्या है। देखिए इसमें लिखा गया वर्तमान पृथ्वी पर वास करने वाले जीवों की संख्या का हम अनुमान नहीं लगा सकते। जीवों की संख्या इतनी है कि जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। तो आपको शब्द से ही पता चल गया होगा कि इसमें लिखा है कि वर्तमान पृथ्वी पर वास करने वाले, इसका मतलब ये है कि जो पृथ्वी पर अभी जीवित हैं, जो अपना वास स्थान, जिसका एक निवास है, उन जीवों की जो संख्या है वह क्या है जिसका हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते, अर्थात जिसके बारे में हम लोग सोच नहीं सकते कि इस प्रकार के जीव भी इस पृथ्वी पर विद्यमान है। तो इसी बात पर यह बताया जा रहा है कि वर्तमान में जो जीव उपस्थित है उनका हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते। तो कहने का मतलब ये है जब जीवों के बारे में हम अनुमान नहीं लगा सकते तब क्या होगा, जब हमें जीवों के बारे में पता नहीं चलेगा तब हम उनके अंदर के बारे, जो उनके शरीर के जो कैरेक्टर है, उनके कैरेक्टर के बारे में पता नहीं चलेगा, अर्थात जीवों की संख्या हमें अनगिनत लगती है। किस कारण? क्योंकि हम जीवों का अनुमान नहीं लगा सकते। इसी संदर्भ में दिया गया है, आपको पता होगा कि जो इस जीव होते हैं, जीव जो पृथ्वी पर विद्यमान है, कुछ जीव के बारे में हमें नहीं पता है। जो हम इस पृथ्वी पर जिन जीवों के बारे में देखे हैं हम उनके बारे में पता नहीं लगा सकते कि उनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो और जिन जीवों के बारे में हमें ज्ञात तक भी नहीं है तो उसके बारे में हम पता कैसे लगा सकते हैं। और जीवों जो वैज्ञानिकों के अनुसार जीवों के बारे में बताया गया है, इसमें बताया गया, देखिए वैज्ञानिक के अनुसार 20 लाख जीव से अधिक जीवों की संख्या पाई जाती है। 20 लाख निश्चित नहीं है, इससे अधिक भी जीवों की संख्या पाई जाती है जिसकी हम गणना तक नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बताया गया है कि वैज्ञानिकों के अनुसार 20 लाख से अधिक जीवों की संख्या पाई जाती है। वैज्ञानिकों का मानना यह है कि पहले के जो जीव थे, जो अतीत काल के जिस प्रकार से कोयला, खाद्यान्न आदि निकलता है, जीवाश्म ईंधन, वैज्ञानिक उसे देखते हुए ये समझ रहे हैं कि इसके पहले के जीवन में लगभग 2 से 3 करोड़ जीवों की संख्या पाई गई थी। कब? पहले के समय में। किसके द्वारा अनुमान लगाया गया? जीवाश्म ईंधनों के द्वारा ये अनुमान लगाया गया कि पहले के समय में जीवों की संख्या 2 से 3 करोड़ के आसपास थी। लेकिन अब कहां तक हो गई है? वैज्ञानिकों के अनुसार 20 लाख से अधिक जीव, लगभग बहुत सारे जीव पाए जाते हैं इस पृथ्वी पर। तो इसमें से कुछ
डिवाइड किया गया है, जिसमें से 15 लाख जीव और 5 लाख वनस्पतियां हैं। ये जो आंकड़ा है ये वर्तमान आंकड़ा नहीं है, ये वैज्ञानिकों के अनुसार ये माना जा रहा है कि इतने जीवों की संख्या इस पृथ्वी पर पाई जाती है। देखिए इसमें बताया गया है कि 15 लाख जिसमें 15 लाख जीव जंतु हैं और 5 लाख वनस्पति हैं। आप देखे होंगे कि वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां पाई जाती है, पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियां पाई जाती है, जिसका हम आकलन तक नहीं कर सकते कि इस प्रकार के पेड़ पौधे इस पृथ्वी पर विद्यमान रहते हैं। ठीक है, और 15 लाख जीव, हम लोग मुश्किल से 1 लाख जीवों को भी नहीं देख पाते। इस पृथ्वी पर वर्तमान जीवों की संख्या 15 लाख से भी अधिक है। ठीक है दोस्तों, जिसमें अनेक प्रकार के जीव आते हैं। जैसे आप लोग कुछ जीवों को देखते हैं जो घर में पाले जाते हैं, लेकिन उससे अलग, उससे भिन्न बहुत सारे जीव पाए जाते हैं इस पृथ्वी पर, जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन पहले हमें बात करना है विविधता के बारे में। जब हम लोग 10-20 जीवों के बारे में नहीं समझ पाते तो हम लोग 15 लाख जीवों के बारे में कैसे अध्ययन करेंगे, उनके कैरेक्टर के बारे में कैसे अध्ययन करेंगे कि जीवों की संख्या 15 लाख से अधिक है, तो हम 15 लाख जीवों का अध्ययन कैसे करेंगे, है ना डिफिकल्ट। तो इसी डिफिकल्ट को सरल बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने किसका उपयोग किया, जिसका नाम है वर्गीकरण। वर्गीकरण के द्वारा ही जीवों का अलग अलग भागों में अध्ययन करना संभव हो पाया। जैसे हम कुछ जीव की बात करते हैं, आपको पता होगा कुछ जीव क्या होते हैं, कुछ जीव पेड़ पौधों पर होते हैं, वे क्या होते हैं, उसे हम कहते हैं वृक्षवासी। कुछ जीव परजीवी होते हैं जिन्हें कहते हैं पैरासाइट, उसे कहते हैं परजीवी। लेकिन ये सभी क्या है, ये जीव ही है, लेकिन क्या है, परजीव है। कुछ जो होते हैं समुद्र में रहते हैं उन्हें कहते हैं समुद्रवासी। क्या कहते हैं, समुद्रवासी। ऐसे ऐसे कई जीव है जो जिसके बारे में हम समझ भी नहीं सकते। एक जीव है जिसका नाम है बेंथिक, और एक जीव का नाम है पिलेजिक। ये शब्द आपको नया लग रहा होगा, इसके बारे में समझिए। जो बेंथिक जीव है ये क्या होते हैं, जो बेंथिक जीव है ये क्या होते हैं, ये समुद्र में, जो नीचे समुद्र होता है उसमें स्थानबद्ध होते हैं। क्या होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं। और जो पिलेजिक होते हैं, आपको पता होगा समुद्र की गहराई लगभग 200 मीटर से अधिक होती है। ये निश्चित मानक नहीं है, लेकिन हाँ एक अनुमान है कि जो समुद्र होती है उसकी गहराई 200 मीटर से अधिक होती है। और जो पिलेजिक जीव है ये समुद्र के जल में अपने अनुसार गति करते रहते हैं। ये बेंथिक जीवों की तरह स्थानबद्ध नहीं होते हैं। जो पिलेजिक जीव होते हैं वे क्या होते हैं, वे इधर उधर गति कर सकते हैं। कहीं कहीं बेंथिक की जगह बेंथिक जो रहता है वो भी हो सकता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो बेंथिक और पिलेजिक के बारे में कुछ विविधताएं ऐसी है जिसके द्वारा जीवों को अलग किया गया है। जैसे देखिए कुछ जीव होते हैं गाय भैंस, इनके कैरेक्टर अलग होते हैं। यदि इनको अलग अलग भागों में डिवाइड देखिए किस प्रकार से किया गया है। ठीक है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर जीवों का विविधता नहीं हुआ होता तो जीवों का जो समूह है वो कबाड़ खाना की तरह लगता। जैसे कबाड़ खाने में आप देखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे वस्तु होते हैं, वहां पे फेंके हुए होते हैं और अनेक वस्तुओं का समूह होता है, लेकिन वे क्या होते हैं, इधर उधर अस्त व्यस्त रहते हैं। जैसे आप लोग समझे, एक ले लीजिए आप लोग गेहूं और एक चावल, 10 बोरी गेहूं 10 बोरी चावल को आप अलग अलग रखिए, उसमें क्या हुआ, उसमें वर्गीकरण हो गया। यदि आप गेहूं और चावल की बोरियों को एक साथ मिलाकर रखें तब वह कबाड़ खाना की तरह दिखेगा कि नहीं। ये छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया जा रहा है कि जब आप लोग 10 बोरी गेहूं और चावल को
एक साथ मिलाने पर कबाड़ खाना की तरह लगता है। अगर 15 लाख जीवों का समूह आ जाए तब वह किस प्रकार से, आप लोग समझेंगे कि इसके अंदर कौन से कैरेक्टर हैं, इसके अंदर कौन से कैरेक्टर हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के कारण वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। दोस्तों ये लेक्चर आपको डिटेल में बताया जा रहा है क्योंकि आपको चीजों को समझना है, रटना नहीं है। ये की पॉइंट हमने इसलिए लिख कर लेकर आया है जिसके कारण आपको जो लिखने में समय जाता है, लिखने में समय न जाए, आपको लेक्चर को समझाने का पूरा प्रयास किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता लग गया इसमें जो 15 लाख जीव है उसमें जीवों को रखा गया और 5 लाख से अधिक वनस्पतियों को रखा गया है, जिसके कारण वर्गीकरण का आवश्यकता हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं विविधता का क्रमबद्ध। जो विविधता का क्रमबद्धता, विविधता को किस प्रकार से बांटा गया है, कुछ विविधता को यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे देखिए, आपको गाय, भैंस इत्यादि के जो शरीर का कंकाल होता है वह एक तरह से होता है, उसको हम बाद में बताएंगे। अस्तनी, कुछ जंतु अस्तनी होते हैं जिसे मैमेलिया कहा जाता है। जैसे इसमें मनुष्य भी आ सकता है। जो स्तन को ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, उसे मैमेलिया कहा जाता है। अब ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो स्तन को ग्रहण करते हैं, आप किसे किसे मैमेलिया कह सकते हैं। इसलिए एक समूह बनाया गया जिसको मैमेलिया कहा गया और इसका ये सिद्धांत बताया गया कि जो जंतु स्तन को ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें मैमेलिया कहते हैं। उन्हें मैमेलिया के समूह में रखा जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं मछलियां। मछलियां अनेक प्रकार की होती हैं, उनके शरीर का आकार भी अलग अलग होता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि उन्होंने बनाया पीसीज, ये एक समूह बनाया और इसमें बताया कि चाहे जो मछली हो, एक आध तो जो अपवाद है उसे छोड़कर जितनी भी मछलियां हैं वो पीसेज के अंदर आती है, पीसीज के अंदर आती है, चाहे जो मछली हो। आप लोग तो कुछ मछलियों का नाम जानते होंगे, लेकिन इस पृथ्वी पर इतने मछली हैं कि आप जिन्हें अभी तक देखे भी नहीं होंगे, इसलिए उन्हें पीसीज की श्रेणी में रखा गया है। और जो तीसरा है कशेरुकी, इसमें गाय, भैंस इत्यादि इसमें भी आ सकते हैं। जो वर्टिब्रेटा फाइलम है, इसमें अनेक जीवों को रखा गया है। तो इस प्रकार से जीवों में विविधता की जो क्रमबद्धता है, संकल्पना है, कुछ इस प्रकार से बताया गया था कि जीवों का जो वर्गीकरण बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि जीवों का जब तक वर्गीकरण नहीं होगा तब तक हम जीवों के बारे में आसानी से नहीं, अगर जीवों के क्रमबद्धता नहीं रहेगा तो हमें उनके कैरेक्टर के बारे में जानने में बहुत ही कठिनाई होगी, क्योंकि हम कितने जीवों के कैरेक्टर के बारे में समझेंगे। इसमें कुछ जीव हैं, जैसे देखिए मैमेलिया, पीसीज, वर्टिब्रेटा इत्यादि जो है, ये फाइलम, संघ इत्यादि चीजें आपको आगे पढ़ना है।